नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, एग्जाम क्रैकर जीके के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं और जनरल साइंस सुबह का जो सेशन है उसमें मंडे टू सैटरडे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, 30 से 50 क्वेश्चन के बीच आते हैं। और ऐसे ही नाइट में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो जीएस के आते हैं, हिस्ट्री जिसमें चल रहा है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है, फ्रूटफुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इन्हें मिस बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है ना। तो और जो क्वेश्चन बीच में पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो जनरल साइंस में बायोलॉजी पे बात हो रही है आजकल, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ध्यान रखें, वनस्पति बॉटनी की बात हो रही है। बॉटनी का जो जनक है वो किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये बताना है कि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? ध्यान रखें, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। कौन थे? साइनोबैक्टीरिया। ध्यान रखें, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। साइनोबैक्टीरिया जो थे सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की जिनमें प्रक्रिया हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पक्षियों का विकास किससे हुआ था? ध्यान रखें, पक्षियों का जो विकास हुआ था वो सरीसृपों से हुआ था। किससे हुआ था? सरीसृपों से हुआ था। आपको ये बताना है कि जो स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था वो किससे हुआ था? स्तनी वर्ग के। ध्यान रखें, स्तनी वर्ग के, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो कवक हैं, कवक में संचित भोजन किसके रूप में रहता है? किसके रूप में कवक में संचित भोजन रहता है? तो ग्लाइकोजन। ध्यान रखें, ग्लाइकोजन के, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, काइटिन की बनी होती है। आपके लिए एक सवाल है कि जो एथलीट फुट है, एथलीट फुट जो रोग है कवक के कारण होता है, किस कवक से होता है? ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है एथलीट फुट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विषाणु की खोज किसने की थी? वायरस की बात हो रही है, वायरस की बात हो रही है। वायरस की खोज किसने की थी? तो ये की थी इवान विस्की ने। किसने की थी? इवान विस्की ने वायरस की खोज की थी 1892 में। ये रशियन रूसी वैज्ञानिक थे, ये रूसी जो वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको ये बताना है कि इन्होंने सर्वप्रथम किस पौधे में या किस में इन्होंने रोग ढूंढा था, ठीक है ना। और जो विषाणु का जो रोग था वो ढूंढा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद आदि जो रोग हैं वो किससे होते हैं? ये कवक से होते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आप एथलीट फुट किस कवक से होता है आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेबीज के टीके का खोज किसने की थी? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लुई पास्चर। ध्यान रखें, एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आपको दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? तो ध्यान रखें, ये किया जाता है, दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? दूध का पाश्चुरी, इसको क्या किया जाता है कि 30 मिनट तक तकरीबन 50 जो डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है। और दूसरा ये है कि 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। तो दो तरीक़ों से ये कर सकते हैं। तो पाश्चुरीकरण इसे कहा जाता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो दूध का पाश्चुरीकरण था वो उसकी खोज किसने की थी, ठीक है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बेहद महत्व। अम्ल वर्षा बार बार पूछा जाता है, किससे होती है? ध्यान रखें, सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार है और सल्फर ट्राईऑक्साइड भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये 3 गैसें ये एग्जाम में पूछा जाता है। अमूमन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ही एग्जाम में ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन ध्यान रखें ट्राईऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिनी माता जो रोग है, मिनी माता रोग किससे होता है? ध्यान रखें, मिनी माता रोग होता है पारायुक्त जल की। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पारा, ध्यान रखें। मिनी माटा जो रोग होता है पारायुक्त जल के पीने से क्या होता है? मिनी माटा रोग होता है। ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो मिनी माता रोग किससे होता है? पारे से होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? देखिए, अलीपुर में है, कलकत्ता में अलीपुर में है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ठीक है। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है। किसे चेतना उत्तक भी कहते हैं? देखिए, चेतना उत्तक भी कहते हैं, तो ये कहते हैं तंत्रिका उत्तक को। ध्यान रखें, तंत्रिका उत्तक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
भोजन को आमाशय में पहुंचने पर किन ग्रंथियों से जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ध्यान रखें। एग्जाम में पूछा जाता है तो पाइलरी जो ग्रंथियां हैं, पाइलरी ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से कौन सा अम्ल निकलता है, ध्यान रखें। और ये बार बार पूछा जाता है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है, ठीक है ना, जो एसिडिक होता है, ठीक है, जो भोजन को क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, देखिए यकृत, लीवर, ठीक है ना, लीवर, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपरिन नामक प्रोटीन किस अंग द्वारा उत्पादित होता है, देखिए यकृत द्वारा, लीवर यकृत द्वारा ये उत्पादित होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलिरुबिन के संपूर्ण शरीर में फैल जाने से कौन सा, देखिए पीलिया, बिलिरुबिन अगर पूरे शरीर में फैल गया तो वो पीलिया कहलाता है, ठीक है ना, उस रोग को पीलिया का, तो बिलिरुबिन पीलिया, ध्यान रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, ध्यान रखें, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए अलग वीडियो भी लेके आएंगे। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं, ध्यान रखें, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी कमी से मधुमेह रोग होगा, देखिए इंसुलिन की जब कमी हो जाएगी तो मधुमेह रोग होगा, ठीक है, डायबिटीज कहते हैं जिसे। इंसुलिन की खोज किसने की थी, ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेटिंग एंड बेस्ट ने की थी, ध्यान रखें, वेटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, ब्लड सर्कुलेटरी की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, ध्यान रखें, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली, इसे कहते हैं धमनी, ठीक है ना, आर्टरी। आपको बताना है कि जो शरीर के से जो नसों से हृदय तक रक्त कौन लेके आता है, ये आपको बताना है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये भी इंपॉर्टेंट है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय कितना, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, देखिए 72 बार, 72 टाइम्स, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि भ्रूणावस्था में कितनी बार धड़कता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब, तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, 120 सिस्टोलिक, 80 डायसिस्टोलिक, ध्यान रखना है। सिस्टोलिक ऐसे भी पूछा जाता है, 120 सिस्टोलिक और 80 डायसिस्टोलिक, या 120/80, इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तदाब मापने वाला यंत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पिग्मोमेनोमीटर है, जो स्पिग्मोमेनोमीटर से नापा जाता है रक्तदाब, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण, देखिए यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग क्या हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1.4 ग्राम, है ना, 1400 ग्राम, कहने का मतलब है 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा, देखिए सेरिब्रम क्या है, सबसे विकसित भाग है, ठीक है। अब देखिए, दर्द का एहसास कराने वाला, ठंडा का अनुभूति कराने वाला, गर्म को पहचानने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है, देखिए थैलेमस, हाइपोथैलेमस भी कहते हैं ना, जो टेम्परेचर को क्या करता है, तापमापी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ध्यान रखें, संतुलन बनाने की बात होगी तो सेरिबेलम, क्या होगा, सेरिबेलम, ध्यान रखें, सेरिबेलम, इन सबको ध्यान रखें, सेरिबेलम, सेरिब्लम और हाइपोथैलेमस, इनको ध्यान रखें, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ध्यान रखें, हड्डियां होती हैं 206, ये तो बार बार पूछा ही जाता है, ठीक है। मांसपेशी व अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं, ध्यान रखें, मसल्स और बोन्स के जो जोड़ को कहते हैं, हड्डी और मसल्स के जोड़ को कहते हैं टेंडन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अस्थि से, यानी हड्डी को हड्डी से जो जोड़ा रखता है, जैसे हमारे जॉइंट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, लिगामेंट्स जोड़े रखता है, ठीक है ना, लिगामेंट्स जोड़े रखता है। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में दिख रहे हो, पेपर उठा के भी देख लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, यानी बिल्कुल आप याद कर लीजिए।